हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं और हमारी टीम क्लास 9, 10th, 11th और 12th को मैथ्स और साइंस के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स के पार्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो भी आपको सिखाया है पॉलिनोमियल्स में उसका एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े क्या क्या है। तो पॉलिनोमियल में हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि इसका जो फॉर्म होगा वो ax² प्लस का bx प्लस का c होगा। ठीक है, जहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि a, b और c ये कोई ना कोई रियल नंबर्स होगा, आर रियल नंबर्स। ठीक है, और इसमें a जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ x² वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना था। इसमें जो काम की बातें थी उसमें सबसे पहला हमने सिखाया था कि अगर सम ऑफ जीरोस निकालना हो अल्फा प्लस बीटा तो ये -b/a आता है, और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना हो अल्फा इंटू बीटा तो ये c/a आता है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सिखाया था वो ये सिखाया था कि अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर पता हो तो हम इक्वेशंस लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये 3 चीजें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में देखा था। ठीक इसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करने जाए, है ना, सेकेंड में अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले इसका फॉर्म देखेंगे। और फॉर्म क्या था, फॉर्म था ax³ प्लस का bx² और प्लस में cx और प्लस में d। इसमें क्या होना चाहिए कि a, b, c और d ये कोई ना कोई रियल नंबर्स होते हैं, आर रियल नंबर्स। ठीक है, और इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ जो है मतलब a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे। इसमें भी हमने 3 पॉइंट्स पढ़ा था। एक पॉइंट था कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा जाए तो ये -b/a होता है। सेकेंड पॉइंट अगर पूछा जाए आपसे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा क्या होगा, तो ये हमने देखा था c/a होता है। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये माइनस का d/a होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। और अगर हमें ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर पता हो तो हम लोग इक्वेशंस लिख सकते हैं। और इक्वेशन जो था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको मैंने सिखाया था कि x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इंटू में x² प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, इसका x लिखेंगे और माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बन करके आता था। अब तक की क्लास में हमने सिर्फ इन्हीं चीजों पे बात करा है और इस पे हमने क्वेश्चंस करा है। ठीक है, ये हमारे जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बीच में एक रिलेशन होता है। इसी रिलेशंस को वेरीफाई करने के लिए और जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वापस से ये हालांकि हम लोगों ने इसको पहले कर रखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी पीछे की क्लास है, ठीक है, वो क्लास आप जरूर पहले देख लो, फिर आपको एक एक चीज समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और इस क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2A करा रहा हूं मैं RS अग्रवाल से। ठीक है, तो आप वहां से उस एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना। ठीक है, आप जो भी प्रॉब्लम आएगा आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता दो। मैं अपने से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ। ठीक है, RS अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि px दे रखा है। ठीक है, px दे रखा है कितना, 5x² माइनस का 4 और माइनस का 8x। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको जीरोस बताना है एंड फाइंड द रिलेशंस
फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, बोला आपसे कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब हुआ कि x का यहाँ सबसे बड़ा पावर है, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 0 है, तो इसको हम लोग 5x का स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होता है कि px को 0 करना होता है। 0 निकालने के लिए px इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो px की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे 5x का स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहां से पता है आपको, है ना, 5 इंटू 4 माइनस का 20, माइनस 20 को अगर फैक्टराइज करा जाए तो आप देखो ध्यान से, अगर आप माइनस 20 को फैक्टराइज करोगे, ठीक है, तो माइनस 20 को फैक्टराइज करोगे, ये 10 आएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइम्स में आ जाएगा 5। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसको 8x भी बनाना है। ठीक है, तो हम कितना ले सकते हैं, आप देखो जरा ध्यान से, 5 2 10, 10 और 2, ठीक है, 8 आ जाएगा, मतलब 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का कितना 10x लेंगे और प्लस का 2x लेंगे और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, जिनको भी नहीं आता है फैक्टराइजेशन का एक मैंने बना रखा है वीडियोस, आप पहले वहां से देख लेना, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 5x को कॉमन करो, अंदर कितना बचेगा, x माइनस का 2 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो ये 2x माइनस का कितना 2 कॉमन कर सकते हैं, सॉरी 2 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, ये x और माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग x माइनस 2 लिख सकते हैं और इनटू में 5x प्लस का 2 लिख सकते हैं, 5x प्लस का 2 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर 0 करने जाए तो एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर निकाले जाए तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 5 आएगा। इसको हमने लेट कर लिया अल्फा और इसको हमने लेट कर लिया बीटा। ठीक है, ये हम लोग क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम लोग वापस से क्यूबिक करेंगे, रिलेशंस वेरीफाई करना है। तो ये जीरोस आ गया आपके पास 2 और माइनस 2/5, ठीक है, 2/5। सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b/a। ठीक है, अब आप समझो, पहले इस सवाल में यहाँ पे a कितना दे रखा है, a दे रखा है 5, दिख रहा है आपको, b कितना दे रखा है, b ये नहीं है, b ये होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे मैंने इसलिए क्वेश्चंस को लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे लिख लो, a इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 5, b इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं माइनस का 8 और c इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं माइनस का 4। साइन को नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना है। तो अल्फा हमारे पास कितना है, 2 है, 2 लिख लेंगे, प्लस बीटा कितना है, बीटा की जगह माइनस 2/5 है, तो माइनस का 2/5। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन में 5 और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 माइनस का 2 डिवाइड बाई 5 मतलब ये दिख रहा है 8 अपॉन में कितना 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस b अपॉन a चेक करेंगे, तो इस सवाल में b कितना है, b दिख रहा है माइनस है, तो माइनस माइनस ये अपने पास आ जाएगा प्लस का 8। ठीक है, और नीचे a दिख रहा है, a कितना है 5, मतलब ये 8/5 दिख रहा है, जो कि हमारा RHS के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ इसमें क्या है, LHS बराबर आपको RHS दिखाई दे रहा है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। दूसरा हमें रिलेशंस क्या मिलता है, दूसरा रिलेशंस की बात करी जाए तो हम लोग दूसरे रिलेशंस में अल्फा इंटू बीटा करते हैं। ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा करना है तो अल्फा इंटू सेकेंड पॉइंट में ये है, फर्स्ट पॉइंट में ये था। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा अगर करना है तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो क्वेश्चंस में पहले अगर अल्फा देखा जाए तो ये 2 है और बीटा कितना है, तो माइनस का 2 अपॉन में 5 है। यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करा जाए तो माइनस 4 अपॉन में 5 आएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन में सी को देखो तो सी कितना है आपके पास, सी दे रखा है -4। ठीक है, तो माइनस का 4 लिख लेंगे और ए कितना है 5 दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है कि दोनों बराबर आ गया है, तो लिख सकते हैं इस केस में भी LHS इज इक्वल टू कितना RHS। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस में हमें यही काम करना है। ठीक है, मतलब सब में यही करना होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो इससे अलग होगा। ठीक है, और इससे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे
सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें कुछ डिफरेंट हो तो बताया जाए, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक्स का, ये क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल्स लिखना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, जिसका सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 8, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज, यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, ये दे रखा है 12। तो आप लिख सकते हैं आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या सिखाया, आपको सिखाया है कि ये एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, यही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये वैल्यू रख लोगे, है ना, ये 8x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना लिख लोगे, अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है आपको 12 है, तो ये 12 लिख लोगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड px हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ, एक मिनट, सम ऑफ जीरोस इज -5। इसमें क्या, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस का 5, ठीक है। और एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6, ठीक है। तो इसमें वही है, एक्स स्क्वायर आपको पता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स होता है, ठीक है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। बस इसकी वैल्यू रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 रखना है। तो आप ध्यान देना जरा, यहाँ पे -5 लिख करके एक्स लिखोगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 दे रखा है, तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का कितना 5x हो जाएगा, और प्लस का ये 6 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, ये आप लोग को आता भी है और आप कर भी लोगे, ठीक है। मैं कुछ डिफरेंट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। कुछ है नहीं, बस यही क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, हेंस द जीरो। बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इनटू बीटा, देन राइट द पॉलिनोमियल। टोटल के टोटल क्वेश्चन यही है। आप क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 17, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लेना। 1 से लेकर के 17 तक इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मैंने 1 2 3 क्वेश्चन कराए, और इससे आपका ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मुझे कुछ क्वेश्चन भी कराना था। सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैं कुछ बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अभी हमने सिर्फ जल्दी जल्दी 3-4 क्वेश्चन करके आपको बताया है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करने। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में एंटर करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा चीज समझा देता हूँ पहले, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर आप आगे चल करके बहुत फायदा होगा। देखो, जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, ठीक है। ये डिवीजन एल्गोरिथम का क्या मतलब है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम का सिंपल मतलब ये होता है कि देखो, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को px मान लेते हैं, और ये px हमारा, ये जो होगा ये हमारा डिविडेंड होगा। अब ध्यान रखना, ये डिविडेंड होगा, ठीक है। और डिवाइजर जो होगा उसको लेट से हम लोग, डिवाइजर को हम लोग gx मान लेते हैं, ठीक है। कोसेंट को हम लोग qx मान लेते हैं, ठीक है, qx है ना। और रिमाइंडर को हम लोग लेट से rx मान लेते हैं, ठीक है। ये रिमाइंडर अपने पास rx हो जाएगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि हमने पढ़ा क्या है कि डिविडेंड जो होता है, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, यही पढ़ा है आपने, ठीक है। तो उसी तरीके से p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू में q ऑफ x प्लस में rx लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है ना
कि पी एक्स क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड की जगह डिविडेंड रख दिया, डिवाइजर हमारा क्यू एक्स है, इनटू में कोसेंट होता है क्यू एक्स प्लस में रिमाइंडर हमारा आर एक्स होता है। बस इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ तक चीजें कंप्लीट है तो बस हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बस ये पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स हमें करना है, और यही डिवीजन एल्गोरिथम देता है हम लोग को, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चंस पहले करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस है डिवाइड, क्वेश्चंस है डिवाइड करना है हमें, ठीक है। डिवाइड करना है 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द रिलेशन एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब आप समझना जरा ध्यान से, देखो इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले आपको जो दिख रहा है ना, आप इसको पहले समझो जरा अच्छे से। सबसे पहले जो px दे रखा है यहाँ पे, जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको उसको बनाना होता है। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद माइनस एक्स लिख सकते हैं और प्लस का 3 लिख सकते हैं। जो gx दे रखा है जिससे अपने को डिवाइड करना है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का x और प्लस का 2। ये ऑलरेडी माइनस का x और प्लस का 2 है। अब हमें डिवाइड करना है। सिंपली हमें क्या करना है, अगर डिवीजन एल्गोरिथम को अगर वेरीफाई करना है तो हमको सिंपल इससे इसको डिवाइड करना है। और आपकी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये डिवीजन है, कि क्या अब तक आप डिवीजन सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। पर कोई बात नहीं, हम आपको डिवीजन आराम से सिखा देते हैं। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ ये क्वेश्चन 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का x और प्लस का 3 है, और इसको डिवाइड करने जाना है हम लोग को कितने से, माइनस एक्स प्लस 2 से, माइनस का x प्लस 2 से। अब आप जरा समझना ध्यान से, जिनको भी डिवीजन नहीं आता है आप जरा ध्यान से पहले टेक्निक पे समझो, टेक्निक पे काम करोगे काम हो जाएगा। सबसे पहले एक नंबर ढूंढो, यहाँ पे तो 2 है लेकिन इस वाले नंबर में कोई नंबर नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना होता है कि हमें इस टर्म को, ये जो पहला टर्म दिख रहा है ना, बस इस टर्म को इसकी तरह बनाना होता है, ठीक है। इसको इसकी तरह बनाना है। तो हमें दिख रहा है ना कि माइनस एक्स, और हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें इस बॉक्स में कि ये 2x स्क्वायर बन जाए। तो देखो इस बॉक्स को निकालने का क्या मतलब है, बॉक्स को यही रहने दो और 2x स्क्वायर को डिवाइड करो माइनस एक्स स्क्वायर से। तो आपको पता है एक एक से एक एक कट जाएगा, मतलब इसमें 2x बचेगा माइनस का। मतलब अगर इस नंबर में माइनस 2x में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले इसको, है ना, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि माइनस एक्स में अगर मल्टीप्लाई करें माइनस 2x से, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, अभी आप चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ माइनस एक्स में आपको पता है कि माइनस का अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 2x स्क्वायर आएगा। अब आपने इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कर लिया, अब आप इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 2 2 जा 4 आएगा, माइनस का 4 लिखोगे और एक x है इसके साथ x लिखोगे। अब आप क्या करोगे कि इनका साइन चेंज करोगे, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2x स्क्वायर दिख रहा है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और ये माइनस का दिख रहा है तो इसको प्लस लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस का और एक प्लस का है, और यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का है। तो यहाँ पे आंसर देखो आप कितना लिखोगे, 3x लिखोगे, क्योंकि 4x में से एक x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे बच गया उसको हम लोग प्लस 3 लिख लेंगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे ये प्लस है, तो हम इससे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये प्लस का है, तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे एक सही है, मतलब माइनस 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास प्लस का 3x आएगा और माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, और इसको 3 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 होगा। यहाँ फिर वापस से साइन चेंज करेंगे, ये वाला माइनस का ये वाला प्लस का, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हर बार डिवीजन करते समय ध्यान रखेंगे ये पहला वाला मतलब कैंसिल आउट हो जाना चाहिए एक दूसरे से, ये दोनों प्लस का प्लस है ना, 6 और 3 9 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखो, px आपको पता है, ठीक है, gx आपको पता है, अभी हमने qx निकाला है ना, qx कितना निकाला, qx आया अपने पास माइनस का 2x माइनस का 3, और हमने निकाला rx, ठीक है। rx कितना निकाला, rx निकाला हमने 9, मतलब जो 9 ये आया हमारा r रिमाइंडर वो 9 आया, ठीक है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन समझने के लिए आप समझो,
हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, आप समझना। अगर वेरिफिकेशन को देखा जाए, ठीक है, तो समझना आप जरा ध्यान से। वेरिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जो px है ना, वो qx इंटू में gx और प्लस में ये rx के बराबर आना चाहिए, यही करना है। तो देखो हमें px इतना हमें पता है कि हमें ये लाना है, qx अभी हमने निकाला, माइनस का 2x और माइनस का 3, इसमें मल्टीप्लाई करने जाना है gx से, जो कि माइनस x प्लस में 2 है, यहाँ पे gx लिखा हुआ है, यहाँ पे qx लिखा हुआ है, और प्लस में हमें क्या करना है, rx करना होता है। तो rx की जगह पे हमें 9 करना है, बस हमें इसको खोलना है। माइनस 2x में x से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस का आपको 2x का स्क्वायर देगा ना, फिर माइनस 2x में इससे 2 से करो तो ये प्लस माइनस का आपको क्या देगा, 4x देगा, फिर वापस इससे करो, माइनस माइनस प्लस का ये 3x देगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस का आपको 6 देगा, और प्लस का ये 9 दिख रहा है। अब आप इसको सॉल्व करो, ये 2x का स्क्वायर रहने दो आप यहाँ पे, ये 4x प्लस 3x, ये माइनस का x हो जाएगा, और 6 और प्लस 9 में प्लस का ये कितना 3 बचेगा, प्लस का 3। अब आप देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 3, आप यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 3, मतलब हमारा जो px है वो qx इंटू gx प्लस में rx जो है ये वेरीफाइड हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव या वेरीफाइड, ठीक है, ये हो गया। बस हमें सिंपल ऐसे ही डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना होता है, बस डिवीजन आपको आना चाहिए, और ये बस qx इंटू gx प्लस rx करना आना चाहिए। अगर ये इतना करने के बाद ये px को के बराबर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पे काम करते हैं, ठीक है, चलो। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक px है, आप px पहले लिख लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है px है 5x का क्यूब माइनस में 13x का स्क्वायर और प्लस का 21x माइनस का 14, और इसको डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड बाय मतलब gx गिवन है, और gx कितना दे रखा है, gx दे रखा है 3 माइनस का 2x और प्लस का x स्क्वायर, और हमें करना क्या है, तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो आप जरा ध्यान से, फिर वही बात है, हमें सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा।